नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता नहीं दिल जा रहा पर विरोध, संघीय सरकार के दबाव देवा प्रदेश 2 सरकार संग अपील। धनसा रात में 9 बजे बाद डीजे आ लाउडस्पीकर बजावा पूर्ण रूप में रोक, अश्लील आ दुरर्थी गीत बजौला पर कार्रवाई हाथ। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर कांग्रेस और जसपा संग परामर्श करबाक नेकपा माओवादी केंद्रक निर्णय। सर्वोच्च के फैसला अनुसार निर्वाचन आयोग से ओली प्रचंड नेतृत्वक नेकपा खारिज, नया दल बनावा चाहला पर 15 दिन भीतर आब आग्रह। राष्ट्रीय सभा सांसद कोमल वली से नेकपा नेता रघुजी पंत विरुद्ध गाड़ी फजैत मुद्दा दायर। आप समाचार विस्तार से। धनुषा स्थित नेपाल जन सरोकार मंच जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता प्रदान कर काज शुरू कर सरकार संग मांग के मंगल दिन जनकपुर धाम में मंच के नेतृत्व के टोली प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव के अनुरोध पत्र बुझौलक। प्रदर्शन करते मधेश भवन पहुंचल अधिकार कर्मी सब संविधान अनुसार नागरिकता विहीन के नागरिकता उपलब्ध करावा मांग के संविधान पृष्ठ व्यवस्था केलो पर संघीय सरकार नागरिकता एन नहीं बनौने बहाना करते नागरिक के अनागरिक बनावे के काज केला से पहलकदमी के लिए मंत्री यादव के वो सब आग्रह कलक। राष्ट्रव्यापी जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के नागरिकता दिवस रोक लगाने है। वो रोक के हटावा के लेल लाखों के संख्या में नेपाल में जन्मसिद्ध नागरिक के संतान नागरिकता से वंचित है। वही के लेल जन सरोकार मंच राष्ट्रव्यापी नागरिकता आंदोलन शुरू करने हैं। तय अंतर्गत 6 गते के जिला प्रशासन कार्यालय में प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र दिल गए। 7 दिन के अल्टीमेटम सहित 13 गते धरना आंदोलन शुरू भेले और संसद पुनः स्थापना के बाद सड़क और सदन में एक बजे लगत आंदोलन हुए। तय के लिए पुनः आज 25 गते से जन्मसिद्ध नागरिकता के संतान के नागरिकता के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ई धरना आंदोलन। अधिकार छीनाई, मानव अधिकार के हनन एवं विश्वव्यापी संधि समझौता विपरीत भेला से अधिकार के लिए आंदोलन में उतरबाक बतौलक। अनुरोध पत्र बुझैत मंत्री यादव नागरिकता संबंधी अधिकार संघीय सरकार के एकल अधिकार के सूची में रहल कहत जन्मसिद्ध के संतान के नागरिकता दियाब अपना से प्रयास कर रहल बतौलन। तय के लगी प्रदेश नंबर 2 के सरकार 1 साल पहले लगभग 1.5 साल पहले प्रदेश नंबर 2 ने अहाँ के यति महत्व के प्रस्ताव हम सब ल गलिए आ सर्वसहमत से पास भेले। हम सब प्रदेश नंबर 2 के सरकार सर्वसहमत से पास करा कर अहाँ के संघीय सरकार के हम सब सुझाव दिलिए। संघीय सरकार के हम सब अनुरोध करिए कि जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के नागरिकता नहीं भेटा के कारण ओकरा सबके राज्य के हरेक सेवा सुविधा से वंचित हो, गैर नागरिक के जिंदगी जिये के लगी बाध्य भ रहा है। ये हजारों हजार के संख्या में है। तै दुआरे उनका सबके तुरंत अहाँ के नागरिकता दियौ सके के हम सब मांग करने छे। लेकिन अखन तक लगभग 1.5 साल भ गेल। संघीय सरकार कोनो किस्म के पहल नहीं केलकै। तै दुआरे मंत्री यादव प्रदेश सरकार संघीय सरकार संग वार्ता केने आ ऐसा से हो निष्कर्ष नहीं एला पर अपना सबसे हो आंदोलन में उतरबाक बतौलन। के नैतिक समर्थन प्रदेश नंबर 2 के सरकार के रहल छै। आवश्यकता पड़े तो संघीय सरकार जोरे अब हमरा सबके अहाँ के बात करे पड़े या बात नहीं सुनते तो आंदोलन करे पड़े तो जनता के हक अधिकार के लगी हम सब इहो करे के लगी। कानून मंत्री के प्रतिबद्धता बाद मंच धनुषा प्रशासन कार्यालय में कर लागल धरना कार्यक्रम तत्काल के लेल स्थगित केलक। धनुषा में ध्वनि प्रदूषण बढ़ल कहत रात में डीजे आ लाउड स्पीकर बजावा रोक लगाओल गेल। मंगल दिन जिला प्रहरी कार्यालय में प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट आ लाइट साउंड तथा डीजे व्यवसायी सबके बीच रात में डीजे तथा लाउड स्पीकर बजावा पूर्ण रूप में बंद करबाक निर्णय कयल गेल। निर्णय अनुसार रात में 9 बजे से भोर 5 बजे धरि डीजे आ बेसी आवाज आवा वाला लाउड स्पीकर बजावा बंद कयल गेल। तहिना भोरे 5 बजे से रात 9 बजे धरि डीजे आ लाउड स्पीकर से बजबैत काल पड़ोसी के बाधा नहीं पहुंचा कम आवाज में मात्र बजावा कहल गेल।
यद्यपि पड़ोसी सबसे उपरा गेला पर तत्काल बंद कर कहल गेल अछि। बैठक डीजे आ लाउड स्पीकर बजबैत काल अश्लील गीत आ दुअर्थी गीत सब बजाबा में सेहो रोक लगौलक अछि। बैठक के निर्णय नहीं मानला पर कानून बमोजिम कार्रवाई हेबाक धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र संसद सरकार राजनीतिक प्रक्रिया आ संविधान कार्यान्वयन के प्रक्रिया आगा बढ़ावा संबंध में कांग्रेस और जसपा संग छलफल कर लागल अछि। मंगल दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस टाड़ा में बैसल स्थायी कमिटी के बैठक से वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के विषय में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आ जसपा संग प्राथमिकता के साथ छलफल आ वार्ता करके निर्णय कयल गेल अछि। ओहि के बाद आवश्यकता के आधार में नेकपा एमाले संग सेहो वार्ता के प्रक्रिया आगा बढ़ावा सक के निर्णय बैठक केने नेता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। तहिना बैठक संगठनात्मक काम के संबंध में एखन के परिस्थिति के विषय में पार्टी के प्रशिक्षित कर फागुन 29 गते केंद्रीय कमिटी के बैठक आ चैत 1 गते कार्यकर्ता भेला कर के निर्णय कल अछि। पार्टी माओवादी केन्द्र को बैठक बस्ने र पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति आएको कुरा प्रष्टै छ। आज हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र को स्थायी कमिटी को बैठक बस्ने। यो स्थायी कमिटी को बैठकले अहिलेको सन्दर्भमा संसद सरकार र राजनीतिक प्रक्रिया संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी सहितका पार्टीहरूसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र ऐसा पहिने निर्वाचन आयोग में बुझाउने केंद्रीय सदस्य के बैठक बैस नेता श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। उनका अनुसार सब पार्टी संग छलफल केला बाद राजनीतिक परिस्थिति की गंभीर समीक्षा करैत मात्र सरकार के देल गेल समर्थन के विषय में पार्टी निर्णय करत। बैठक सरकार गठन और सरकार में रहल सांसद सबके सवाल में सेहो ठोस निर्णय नहीं केलक अछि। सरकार में रहल सांसद सबके पहिल अपन दृष्टिकोण आ भूमिका के विषय में स्पष्ट पारला बाद मात्र बैठक निर्णय करबाक नेता श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद माओवादी के राजनीतिक घाटा लागल की एहि प्रश्न में ओ एकीकृत पार्टी के तरफ से कयल जाय वाला काज कर नहीं सकला पर क्षति पहुंचल भेलो पर संगठन में ओई के असर नहीं पड़ल प्रतिक्रिया दिलनि। निर्वाचन आयोग नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र के साबिके के अवस्था में फिरता के जानकारी करौलक अछि। सर्वोच्च अदालत फागुन 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के आधिकारिकता विवाद में केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व के नेकपा के मान्यता नहीं देबा के फैसला के बाद निर्वाचन आयोग मंगल दिन साबिक के नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दल के रूप में रहल दोनों दल के जानकारी करावे के निर्णय केने निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बतौलनि। तहिना सर्वोच्च अदालत के फैसला अनुसार निर्वाचन आयोग में ऐसा पहिने गोपाल किराती के नाम में दर्ता भेल माओवादी केन्द्र आ संध्या तिवारी के नाम में दर्ता भेल नेकपा एमाले कायम होब नहीं सकल कहत दोनों दल के नया नाम सहित विवरण 15 दिन में आयोग में पेश कर जानकारी करौने से हो जानकारी दिलनि। साथे पूर्व एमाले आ पूर्व माओवादी केन्द्र पार्टी सब एकीकरण होब चाहला पर नाम आ चिन्ह प्रस्ताव क 15 दिन भीतर निवेदन सहित आयोग में उपस्थित होब समेत जानकारी करौने निर्णय कयल गेल जानकारी दिलनि। कानूनले निर्धारण गरेको समयावधि समाप्त भएपछि दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दर्ता भएको अवस्था थियो। उक्त दुवै दलहरूलाई उक्त दलहरूको नाम अब कायम रहन सक्ने अवस्था अहिलेको फैसलाले नदेखिएको हुँदा दुवै दललाई नयाँ नाम प्रस्तावित गर्न र नयाँ नाम सहितको विवरण आयोगमा पेश गर्न 15 दिनको समयावधि दिएर जानकारी गराउने भन्ने निर्णय भएको छ। यसो उहाँहरूको त्यो नाम अब अदालतको फैसलाबाट अहिले एकीकरण भएका दलहरू साबिकै अवस्थामा अलग अलग दलको रूपमा कायम रहने भन्ने फैसला भएपछि उक्त नाममा उहाँहरूको हक स्थापित हुने भयो र उहाँहरू साबिकको अवस्थामा फर्किसक्नुभयो भनेपछि त्यही नाम गरेर यो बीचमा दर्ता भएका दलहरूलाई उक्त नाम अर्को। तहिना आयोग दू दल एकीकरण बाद बनल जनप्रतिनिधि के संबंध में विवाद आयल अवस्था में निर्वाचन घोषणा बाद आवे वाला विवाद निरूपण कर अपन कार्य क्षेत्र में नहीं पड़ल कहत ओहि विषय में कोनो निर्णय नहीं केने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। दिनको समयावधि चाहिँ आयोगले दिएको छ। यो 15 दिनभित्र उहाँहरूले
नयाँ नाम र नयाँ चिन्ह प्रस्ताव गरेर आयोगमा निवेदनसहित उपस्थित हुन जानकारी चाहिँ आयोगले गराउने भन्ने निर्णय भएको छ। सोही अनुसारको पत्राचार पनि उहाँहरूलाई गरिएको छ। नयाँ चिन्ह भनेको जस्तो दल एकीकरण भइसकेपछि उहाँहरू मात्रै होइन अन्य दलहरूकामा पनि सन्दर्भमा पनि दल एकीकरण भएपछि दुईटा दल एकीकरण हुँदा कुन चिन्ह राख्ने भन्ने प्रस्ताव र दुईटा दल एकीकरण हुँदा के नाम राख्ने भन्ने प्रस्ताव त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही आयोग के निर्णय के जानकारी संबंधित दल के पठा चुकल प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलन। राष्ट्रिय सभा के सांसद कोमल वली नेकपा नेता रघुजी पंत विरुद्ध गाड़ी फजैत के मुद्दा दायर के सांसद वली मंगल दिन काठमाडौँ जिला अदालत पहुंचकर नेकपा एमाले के नेता रघुजी पंत विरुद्ध गाड़ी फजैत मुद्दा दायर के नेता पंत राष्ट्रीय सभा के सांसद वली ऊपर कुछ समय पहिने एक कार्यक्रम में असभ्य टिप्पणी केने छल। वही टिप्पणी के सब ठाम आलोचना कल गेल छल। नेता पंत के ने टिप्पणी से अपना के चोट पहुंचल तथा समस्त माय दीदी बहिन सब के मान प्रतिष्ठा में चोट पहुंचला से मुद्दा दायर कर पड़ल राष्ट्रिय सभा सदस्य वली बतौलिन्। माफी त माग्नु भएको छैन, उहाँले चाहिँ मेरो आशय त्यस्तो थिएन भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले मसँग माफी पनि माग्नु भएको छैन र यो यस्तो एउटा ठाउँमा पुगेको छ, यसरी यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ कि यो माफ गर्न क्षम्य हुने खालको छैन। त्यस कारणले गर्दा मलाई चोट पुगेकै हुनाले र मलाई मात्र होइन समस्त दिदीबहिनीहरू समस्त आमा दिदीबहिनीहरूको मान प्रतिष्ठामा चोट पुगेको हुनाले चाहिँ मैले मुद्दा दर्ता गर्दै। सांसद वली अपना ऊपर के लांछन सदन के विधायिका भेला से अपना आत्मसम्मान के खोजी कर नहीं सकला पर न्याय के खोजी कर अन्याय के लेल बाज नहीं सकला पर दोसर के अवस्था से हो एहने हेबा कहत अदालत एनाई बाध्यता रहल बतौलिने। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम बाद धादी के बेनीघाट में ट्रक दुर्घटना 2 गोटे के जान गेल। समय में पाठ्य पुस्तक छाप कर विद्यार्थी के हाथ में पहुंचाव शिक्षा मंत्री श्रेष्ठ द्वारा जनक शिक्षा सामग्री के निर्देशन। नेपालगंज में भेल प्रधानमंत्री कप महिला वॉलीबॉल के उपाधि एपीएफ के पुलिस पराजित। धादिंग के बेनीघाट में ट्रक दुर्घटना भेला से 2 गोटे के जान गेल। रूपन्देही से काठमांडू जा रहल लू 1 ख 7763 नंबर के ट्रक त्रिशूली नदी में खसला से मंगल दिन काभरे के बनेपा नगरपालिका नाला घर भेल चालक 45 वर्षक विष्णु घिमिरे आ सहचालक 28 वर्षक सुमन संजेल के जान गेल। दुनू के ट्रक से पिचाक जान गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकृत प्रहरी निरीक्षक भोजराज पांडे जानकारी दिलनि। झापा में बस आ स्कूटर ठकरेला से 1 गोटे के जान गेल। झापा के शिव शताक्षी नगरपालिका 9 एलम्बर चौक स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में 1 ख 2746 नंबर के बस आ को 38 प 4194 नंबर के स्कूटर मंगल दिन ठकरेला से स्कूटर चालक इलाम के चूलाचूली गांवपालिका आ रहनिहार 38 वर्षक राजेंद्र देवान के जान गेल। प्रहरी जनौलक देवान के इलाज क्रम में जान गेल। प्रहरी जनौलक स्कूटर पाछा सवार ओहि ठामक 40 वर्षक पूर्ण राय घायल भेल। एम्हर ठक्कर देने बस आ बस के चालक प्रहरी नियंत्रण में रहल। नेपाली कांग्रेस म्याग्दी के पूर्व सभापति डॉक्टर भूपेन्द्र बहादुर खड़का के 80 वर्षक उमेर में निधन भेल। बेनी नगरपालिका 8 संगम चौक निवासी हुनक काठमांडू छावनी स्थित वीरेंद्र सैनिक अस्पताल में इलाज क्रम में मंगल दिन निधन भेल। अकस्मात बीमार भेला बाद हुनका रवि दिन हेलीकॉप्टर से काठमांडू पहुंचाओल गेल। कांग्रेस म्याग्दी जनौने छल ओ बीतल शुक्र दिन आ शनि दिन बेनी में भेल विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी समेत भेल छला। कांग्रेस म्याग्दी के प्रवक्ता अजय मिलन श्रेष्ठ के अनुसार खड़का 2056 से 2067 धरि 2 कार्यकाल कांग्रेस जिला सभापति बनल छला। कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 5 गेटा गांव में संचालित केएस कंस्ट्रक्शन में भेल आगिलगी से करीब 1 करोड़ के माल सामान जरि कर नष्ट भेल। जिला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता प्रतीक विष्ट कंस्ट्रक्शन में आई भेल आगिलगी से टायर ट्यूब मोबिल यातायात के साधन में प्रयोग कयल जाय वाला माल सामान जरि कर नष्ट भेल जानकारी देलनि। स्थानीय खड़क सिंह पाल संचालन करैत आयल ओहि कंस्ट्रक्शन में विद्युत लाइन शॉर्ट भ आगिलगी भेल अनुमान कयल गेल।
नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 59 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,74,869 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन कोरोना सक्रिय संक्रमित के संख्या 870 रहल। पिछला 24 घंटा में 60 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,70,987 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु भेनिहार के संख्या 2 रहल मंत्रालय पुष्टि केलक। नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 3,012 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में देश भर 2,715 गोटे के PCR परीक्षण भेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित नहीं थपायल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,202 रहल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल। प्रदेश 2 में 16,975 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 18 रहल। प्रदेश में 1,46,280 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, जैमे से 29 स्वाब के नतीजा अब बाकी है। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद समय में पाठ्य पुस्तक छाप कर विद्यार्थी के हाथ में पहुंचाव शिक्षा मंत्री श्रेष्ठ द्वारा जनक शिक्षा सामग्री के निर्देशन। नेपालगंज में भेल प्रधानमंत्री कप महिला वॉलीबॉल के उपाधि APF के पुलिस पराजित। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ समय में पाठ्य पुस्तक छाप कर विद्यार्थी के हाथ में पहुंचाव निर्देशन दिलनि। मंगल दिन जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड के अनुगमन में पहुंचल मंत्री श्रेष्ठ जनक शिक्षा सामग्री केंद्र विद्यार्थी के समय में पुस्तक देव नहीं सकल आलोचना बहुत आबि रहल कहत आब एहन उपराग अपना सुन नहीं चाहल बतौलनि। विगतमा जे जस्तो आओस् हामी विगतको मैले पास भनिसकेका छु। वर्तमानमा सचिवज्यू यही हुनुहुन्छ, म यही छु। वर्तमानमा म यो कमेन्ट चाहिँ सुन्न चाहन्न। अब तपाईहरुले म यहाँ तपाईहरु मध्येको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हेर्दै जाँदाखेरि 6 क्लासको चाहिँ किताबको चाहिँ छपाईमा तपाईहरुको त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि 6 क्लासको किताब छपाई भइरहेको छैन। 6 क्लासको किताब छपाई भएन भने भोलि 6 क्लासको किताब तपाईले समयमा विद्यार्थीहरुलाई पुर्याउन सक्नु भएन भने त्यसपछि फेरि भन्ने छ कुन क्लास भन्ने छैन। तपाईहरुलाई मिडियाले यसरी लखट्ने छ कि जनशिक्षाले अनि जनशिक्षा भनिरहँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयले जोड्छ। शिक्षा मन्त्रालयले जोडिरहँदाखेरि सचिव रामप्रसाद ठपोलिया जोड्छ अनि उहाँलाई मात्रै जोडेर सन्तोष गर्दैन अनि शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ भन्छ। अनि यो खालको कमेन्ट चाहिँ हामी सुन्न चाहन्नौ। त्यसका लागि तपाईले के अप्ठ्यारो छ? पाठ्यक्रमबाट तपाईहरुले चाहिँ त्यो सामग्री नआएको हो भने सचिवजी पनि यही हुनुहुन्छ, म पनि फलोअप गर्छु। किन ढिला भएको छ? त्यो किन ढिला भएको छ त्यो तत्काल तपाईहरु आफै पनि पहल गर्नुस्। अनिल झाजी तपाई आफै पहल गर्नुस्, आफ्नै टिम पठाउनुस्। के कारणले ढिला भएको यो चाहिँ लिएर चाहिँ यो कुनै पनि पुस्तक छपाई टाइममा छाप्ने र काठमाडौँमा बसेर त्यो जुम्लाको चाहिँ विकट गाउँको स्कुल सम्झने यहाँ त सजिलै पाउनु होला। सबभन्दा पहिले दुर्गम। अब नया शैक्षिक सत्र 18 से शुरू हैत कहत मंत्री श्रेष्ठ कक्षा 1 से 12 धरि के पुस्तक प्रकाशन करबाक लेल निर्देशन दिलनि। तहिना जनक शिक्षा सामग्री केंद्र निर्वाचन के लेल मतपत्र छापा से तैयारी अवस्था में रह निर्देशन दिलनि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा उद्योगी सबके बैंकिंग संबंधी समस्या समाधान के लिए बैंकिंग समाधान केंद्र शुरुआत कयल जात बतौलनि। मंगल दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वर्तमान कार्यकारिणी समिति के 100 दिन पहुंचल अवसर में आयोजित कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष गोल्छा उद्योगी व्यवसायी के बैंक संबंधी विभिन्न समस्या आबि रहला से ओहन समस्या के समाधान करऽ के लेल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल बैंक एसोसिएशन संग सहकार्य क बैंकिंग समाधान केंद्र बनाव लागल बतौलनि। समस्याको लागि एउटा संरचना तयार गरेका छौं। यसमा हामीले नेपाल बैंक एसोसिएसनसँग पनि सहभागिता गरेर उनीहरूको पनि सहभागिता हुने गरी एउटा MOU पनि साइन गर्दैछौँ र अब बैंकिङ सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भयो भने राष्ट्र बैंकमा जानुभन्दा पहिला त्यहाँ पनि एउटा ट्राइब्युनल रहेको छ तर त्यहाँ जानुभन्दा पहिला हामीले त्यो समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि एउटा बैंकिङ एउटा केन्द्र हामीले समाधान केन्द्र पनि हामीले सुरु गरेका छौं। त्यस्तै गरेर श्रम धेरै साथीहरूलाई श्रम सम्बन्धी समस्या रहेको हुन्छ किनभने अहिले सामूहिक सौदाबाजी लगायत अन्य श्रम सम्बन्ध बिग्रेको अवस्थाहरू पनि रहेको छ र यसमा पनि हाम्रो अधिकारहरू कानुनले दिएको अधिकारहरू के छन् र हामीले गर्ने अब्लिगेसन्सहरू के छन् र कुनै पनि हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई श्रम सम्बन्धी समस्या भयो भने हामी एउटा विज्ञ समूह राख्छौं र त्यो विज्ञ समूहमा कानुनी
पनि हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ कानुन अनुसारले गाइड पनि गर्नेछन् र सामूहिक सौदाबाजीमा अध्यक्ष गोल्छा उद्योग वाणिज्य महासंघ के विजन पेपर 10 दिन भीतर सार्वजनिक करबाक जानकारी दिलैन। उक्त विजन पेपर में 10% के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य प्राप्ति के आधार समेटल जात बतौलन। ललितपुर में रहल कुमारी 6 आ कुमारी घर पुनर्निर्माण होबे लागल अछि। 2072 साल के भूकंप से क्षतिग्रस्त रहल ललितपुर स्थित कुमारी 6 आ कुमारी घर भारत सरकारक अनुदान में पुनर्निर्माण होबे लागल अछि। ललितपुर महानगरपालिका वार्ड 16 में रहल कुमारी 6 आ कुमारी निवास के शिलान्यास भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा केलन। माइट आ काठ से निर्माण कयल गेल कुमारी घर भूकंप पश्चात क्षतिग्रस्त बनल छल। भारत सरकारक आर्थिक अनुदान में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 4,55,94,985 रुपया 32 पैसा के लागत में भरल भौतिक संरचना निर्माण आ नया कुमारी घर निर्माण कर लागल। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केंद्रीय आयोजना इकाई भवन योजना निर्देशक श्याम किशोर सिंह बतौलन। पुदिएका वस्तुहरू वास्तुकलाहरू यसमा धेरै पर्याप्त मात्रामा छ। यसको छानाहरू चाहिँ यो भवनको कुमारी 6 भवनको छानाहरू चाहिँ तेलिया इँटा या टेराकोटा टाइल भन्छ जसलाई, माटोको टाइल, त्योबाट निर्माण भएको। तर 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट यो के भयो भने यो भवन पनि क्षतिग्रस्त भयो। यस भवनको गारोहरू चाहिँ चिरा परेको, तेर्सो ठाडो र चिरा परेको र यो भवन त्यसपछि चाहिँ प्रयोग हुन लायक रहेन। यो भवन जोखिमयुक्त भयो र त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट यसलाई चाहिँ यो भवनलाई बनाउने निश्चित गर्यो र नेपाल सरकारबाट डाटा संकलन गरेपछि भारत सरकारले चाहिँ 28वटा देशभरिका 28वटा संपदा पुराने मौलिक स्वरूप में बनाल जेबाक आ सीमेंट डंडी के प्रयोग नहीं कयल जेबाक बतौलन। 1.5 वर्ष में संपन्न कयल जेबाक लक्ष्य के संग बनाब लागल भवन भूकंप प्रतिरोधी बनाल जेबाक हुन कहबै। आब खेल समाचार। एपीएफ नेपालगंज में संपन्न 7म प्रधानमंत्री कप महिला वॉलीबॉल के उपाधि जीतलक अछि। नेपालगंज कवर्ड हॉल में संपन्न खेल में एपीएफ पुलिस के 3-0 के सेट में पराजित करैत उपाधि जीतलक अछि। विजेता एपीएफ 5 लाख आ दोसर भेल पुलिस 2 लाख प्राप्त केलक अछि। एपीएफ पुलिस के 25-22, 25-23 आ 25-19 से पराजित करैत चैंपियन बनल अछि। बाँकी जिला वॉलीबॉल संघ के आयोजना में भेल प्रतियोगिता में न्यू डायमंड तेसर भेल अछि तऽ आर्मी 4 रहल। न्यू डायमंड 1 लाख आ आर्मी 50,000 रुपया प्राप्त केलक। 3 विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, न्यू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब आ स्थानीय टोली लुम्बिनी यूनाइटेड का 5 टोली के सहभागिता छल। बागमती प्रदेश राजधानी में जारी मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहिल जीत निकालक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान में भेल खेल में बागमती प्रदेश एपीएफ के 27 रन से पराजित कलक अछि। बागमती प्रस्तुत केने 234 रन के लक्ष्य पौने एपीएफ 44.5 ओवर में ऑल आउट होइत 206 रन मात्र बनौलक। तहिना दोसर खेल में पुलिस क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लब के 3 विकेट से पराजित केलक अछि। मूल पानी मैदान में आर्मी प्रस्तुत केने 88 रन के लक्ष्य पुलिस 18.3 ओवर में 7 विकेट गुमावित पूरा केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता नहीं दिल जा रहा पर विरोध, संघीय सरकार के दबाव देवा प्रदेश 2 सरकार संग अपील। धनुषा में रात में 9 बजे बाद डीजे आ लाउड स्पीकर बजाब पूर्ण रूप में रोक, अश्लील आ दुअर्थी गीत बजौला पर कार्रवाई। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर कांग्रेस आ जसपा संग परामर्श करबाक नेकपा माओवादी केंद्रक निर्णय। सर्वोच्च फैसला अनुसार निर्वाचन आयोग से ओली प्रचंड नेतृत्व के नेकपा खारिज, नया दल बनाव चाहला पर 15 दिन भीतर आब आग्रह। राष्ट्रीय सभा सांसद कोमल वली से नेकपा नेता रघुजी पंत विरुद्ध गाड़ी फजैत मुद्दा दायर। बेस्ता अपन समाचार एखन पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।